बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं जमील अंसारी, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। आज हम बनाएंगे किन्नों का जैम। ये घर में कैसे बना सकते हैं और इसे ज्यादा अरसे तक कैसे महफूज किया जा सकता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 किलो किन्नों लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इन तमाम किन्नों को दरमियान से कट कर लेंगे। इसी तरह ही हम इन तमाम किन्नों को कट करके फिर आपसे मिलते हैं। तमाम किन्नों हमने कट कर लिए हैं। अब हम इनका जूस निकालेंगे। हम इससे जूस निकालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी निकाल सकते हैं। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको किन्नों का जैम बनाना सिखा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार होगी। तमाम किन्नों का जूस हमने निकाल लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और अजीज़ोकारों में शेयर कीजिएगा। अब हम इसे छाननी की मदद से अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसमें बीज वगैरह ना रहे। हम इसमें चम्मच से अच्छी तरह हिलाकर इसका जूस सारा निकाल लेंगे। जूस हमने सारा निकाल लिया है। अब हम इसके साथ की कढ़ाई लेंगे और जूस को इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। इसे पकने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। अब हम इसमें 1 प्याली चीनी की शामिल करेंगे और इसे हम लगातार पकाते रहेंगे जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं अच्छे से पकना शुरू हो गया और हम इसमें हाफ चम्मच लेमन जूस शामिल कर देंगे। लेमन जूस शामिल करने से आप इसे कई महीने तक सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैम हमारा तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैम हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जैम हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जैम तैयार किया है। हमने एक इसके साथ का शीशे का जार लिया है और इसे धोकर अच्छे से खुशक कर लिया है। अब हम इसे जार में सेव कर लेंगे। आप इसे ब्रेड और पराठे पर भी लगाकर खा सकते हैं और बच्चों को ब्रेड पर लगाकर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको ये जैम की रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।